कि इतना हल्के में मत आग जिंदगी, जो मैं हूँ वो तुझे अभी बताना बाकी है। और अभी तो तूने मेरे पंख देखे हैं, अभी तो मेरा उड़ना बाकी है, अभी तो मेरा उड़ना बाकी है। तो शाखाएं अगर रही तो पत्ते भी आएंगे, और ये दिन बुरे हैं तो कोई बात नहीं, अरे दिन अच्छे भी आएंगे, दिन अच्छे भी आएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स का अपने छोटे से मैथ्स परिवार में सभी का स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हो, क्या हालचाल आप लोगों के? अरे बता दिया करो कमेंट करके। मेरे पास बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एग्जाम भी पोस्टपोन हो चुकी है, तो अब हम क्या करें, आगे की किस प्रकार से अपन स्टडी करें, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अपन सारी बातें डिस्कस करते हैं आज। तो सबसे पहले अपन नॉन बोर्ड के बारे में बातें करेंगे, उसके बाद में अपन बातें करेंगे जो 10th और 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में कि क्या अपने को करना है, किस हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए अपनी आगे की। सही है, क्योंकि एग्जाम्स तो होंगे, ये तो क्लियर है, जो 12th क्लास है उनके एग्जाम्स तो होंगे, चाहे वो कभी भी हो। जैसे थोड़ा सा ये कोरोना महामारी चल रही है तो ये थोड़ा सा कम होने के बाद में एग्जाम्स होंगे। तो वीडियो के जस्ट नीचे एक तो लाल बटन दे रखा है अपने को सब्सक्राइब का, वो दबा देना, और जो स्कूल वाली घंटी है ना वो भी दबा देना। सही है, समझ गए क्या? अरे आप वैसे ही बहुत समझदार हो। तो चलो, तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है। जो भी इस बार कोरोना महामारी है उसकी लहर है ना वो बहुत खतरनाक है। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि जैसे अखबार में आप देखते हो, टीवी वगैरह है उसमें देखते हो आप लोग, इस बार ऑक्सीजन की कमी आ रही है, मृत्यु दर भी ज़्यादा है पहले से। तो अपने को क्या करना है कि जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है अपने को। सबसे पहला काम यही करना है, मास्क वगैरह लगाना। यानी करने का मतलब क्या है कि जान है तो जहान है। अरे जान होगी तो अपन पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले वो ज़रूरी है काम। क्लियर है? तो ये चाहे आप ऑर्डर समझ लेना, ये अपने को सारा काम, ये जो भी सरकारी गाइडलाइन है वो फॉलो करनी है अपने को, बिना फालतू बाहर नहीं घूमना, ये सब काम अपने को करना है। तो चलो अपन बात करते हैं। अब जो भी नॉन बोर्ड के स्टूडेंट्स अपने, मेरे हिसाब से तो आप लोग नहीं पढ़ रहे होंगे। अरे सही है क्या? अरे कमेंट करके बता दो कि आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। मेरे हिसाब से आप नहीं पढ़ रहे होगे। तो देखो ऐसी बात है कि अब जैसे आप नेक्स्ट अब बोर्ड क्लास में आ चुके हो, अब जो नेक्स्ट सेशन चलेगा वो, तो देखो क्या होगा कि जैसे मान लो अभी वैसे ही आपने देखो पिछले साल नहीं पढ़ा, इस साल भी इतने ही दिन स्कूलें चली है, तो वैसे ही अपना इतना ही कोर्स हुआ है और इतना ही अपन ने पढ़ा है। तो अब बोर्ड क्लासेज है तो देखो सबसे पहला परसेंट बनती कैसे है, सबसे पहला काम यही है कि अपना बेस तैयार होना चाहिए। अब बेस तैयार कैसे होगा? जब आप टच में रहोगे तब होगा ना। अरे अपन उठा के ही नहीं देख रहे हैं। अब वैसे ही पहले, अरे छुट्टियां आपको पहले ही बहुत मिल चुकी है, इस बार आपके इतने मजे हुए हैं, कभी नहीं, इतनी छुट्टियां कभी नहीं मिली है शायद। तो वैसे बहुत छुट्टियां मिल चुकी है, तो अपने को क्या करना है, जो भी अपने किताबें हैं उनके टच में रहना है। सबसे पहला काम यही है अपना कि आप मैं ऐसे नहीं कहता कि आप सारे दिन पढ़ो, देखो सारे दिन नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि गर्मियों के दिन है वैसे भी। तो बस आपको क्या करना है, आपको किताबों के टच में रहना है, जैसे घंटे 2 घंटे डेली रूटीन बना लो अपना। और जैसे मैथ में है तो आप जो बेसिक चीजें होती है वो सारी क्लियर करो। क्लियर है? क्योंकि आप अब देखो बोर्ड क्लास में होने वाले और ऐसे परसेंट नहीं बनते हैं। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक परसेंट बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। और अपने को तैयारी करनी है बहुत अच्छे से, जो भी 10th क्लास की तैयारी है या 12th क्लास की तैयारी है वो अच्छे से करनी है। और वैसे आपके पास बहुत टाइम मिलता है, आराम से आप जो भी इंजॉय करना है वो करो। लेकिन ऐसा है कि जो टाइम है उसका यूटिलाइज भी अपने को करना है। ऐसा नहीं कि सारे दिन बस खा लिए पी लिए और सो गए, बस यही रूटीन चल रहा है अपना। कुछ ना कुछ आप जरूर करो, कुछ ना कुछ तो आप करना ही है अपने को, कि जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो काम आपको करना है। सही है? अब इंटरेस्ट आपका जिस हिसाब से है, आजकल यूट्यूब है उस पर आप जो भी कुछ भी बनाना सीख सकते हो। कुछ भी काम है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, पेंटिंग बनाना, कुछ भी और कुछ भी है, वो सब आप काम कर सकते हो और अपने को करना ही है। देखो ऐसे नहीं है कि बस हाँ कि छुट्टियां चल रही है तो पहले की तरह बस ये भी निकाल दिए। सही है? समझ रहे हो आप लोग? तो देखो, और आपको खुद को पता है, अपने को खुद को पता रहता है कि अपन कितने के पानी में है, कितने के नीचे जा रहे हैं। क्लियर है? अरे आपको पता है अपना लेवल इस क्लास में, तो अपने को थोड़ा सा अपना लेवल वो बनाए रखना है कि अपन जैसे बोर्ड क्लास में और अपने को पता ही नहीं है सर क्या पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? तो बेसिक चीजें जो भी होती है लगभग वो चीजें आप क्लियर करो। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं जो भी अपने बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले जो 10th क्लास के स्टूडेंट है वो देखो
उसको क्या, उनको क्या करना है। देखो वैसे आपने एक बार अच्छे से कोर्स कर लिया, कोर्स वैसे कंप्लीट करा दिया गया था, और रिवाइज भी आप लोगों ने कर लिया है, लगभग चीज़ें रिवाइज भी हो गई है। तो अब क्या करना है आपको, देखो वैसे भी गर्मियों का टाइम है, सारे दिन पढ़ाई नहीं होती है, और होती है तो वो बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि अपन हाँ पढ़ रहे हैं, रेगुलर टच में हैं। तो आपको क्या करना है, ओनली रिवीजन करना है चीज़ों का। ऐसे नहीं है कि आप सारे दिन लग रहे हो, आप तो बस इतना ही काम करो अब कि जो आपने पढ़ लिया, क्योंकि आपके देखो सारी चीज़ें पहले से क्लियर है, जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है वो सारी चीज़ें आपने क्लियर पहले से कर ली। तो अब आपको क्या करना है, ओनली रिवाइज करना है। डेली आप रिवाइज करते रहो बस, चीज़ों को अपने आप याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए क्या कि लॉकडाउन लग गया तो अब हमारे मार्क्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, परसेंट आएगी कि नहीं आएगी, वो आप बिल्कुल भी टेंशन मतलब उनके बारे में मत सोचो। आप तो अपना काम करते रहो, जो भी आपके पास वो है, नोट्स वगैरह है, जो भी है सारी चीज़ें हैं, तो आप एक बार उनका बस रिवाइज करते रहो। रिवीजन वो ज़रूरी है, और रिवाइज करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको अपने आप है ना, जब भी आप एग्ज़ाम दोगे तो अपने आप याद आती रहेंगी चीज़ें। सही है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और देखो लगभग चांस है 90% चांस तो एग्ज़ाम 10th क्लास के एग्ज़ाम होने के चांसेज है, और 10% चांस है कि अगर जैसे ऐसे ही कोरोना चलता रहा तो 10% चांस है कि पोस्टपोन भी किए जा सकते हैं। लेकिन अपने को तो यही मानना है कि एग्ज़ाम होंगे अपने, क्लियर है ये बात। सही है, तो उसी हिसाब से अपने को तैयारी करनी है और टच में रहना है डेली। चाहे आप 2-4 घंटे ही पढ़ो, लेकिन अपने को डेली पढ़ना है। सही है। और अब बात करते हैं अपन 12th क्लास के स्टूडेंट, जो भी गुरुकुल के जो बच्चे हैं, गुरुकुल स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो सभी ध्यान से सुन लेना। 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, देखो बच्चों ऐसे नहीं है, आपको तो पढ़ना है तो पढ़ना ही है। आप तो बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकते कि हमारे एग्जाम से वो कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल भी ये सपने में मत सोच लेना आप, तो ऐसे है। तो अपने को पढ़ना है। देखो मैंने लगभग तो जो कोर्स है वो करवा दिया है, हालांकि जो एक टॉपिक है वो आपको एक बताना है, वो रह गया था जो अपने डेस्क पर है, उसमें वो एक जो उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो अपन एक वीडियो में बना दूंगा कि वो टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको अब देखो किस प्रकार से स्टडी करनी है। वैसे तो मैंने आपको सारी बातें बता रखी है पहले से स्कूल टाइम पे, फिर भी देखो इस अब आपको क्या करना है। आपको देखो वैसे बहुत टाइम मिल रहा है इस टाइम पे, सारे दिन फ्री रहते हो आप लोग, तो आपको क्या करना है, जो भी जैसे मैथ की बात करें, और वैसे देखो सारे सब्जेक्ट में आप अच्छे हो और अच्छे बन सकते हो और अच्छे आपके नंबर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना आ गया तो अब अपने नंबरों का क्या होगा, कम आएंगे नंबर, बिल्कुल नहीं आएंगे। टेंशन मतलब इस बात का, अगर आपने सच्चे मन से मेहनत की है तो बिल्कुल भी कम नंबर नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, वही बस क्या कि आपको रिवाइज करना है चीज़ों को, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पढ़ ली है पहले से, तैयारी भी कर ली है, टेस्ट वगैरह आपके लग चुके हैं, सब चीज़ें अच्छे से। तो आपको अब क्या करना है, ओनली बस रिवाइज करना है चीज़ों को, लगातार पढ़ते रहो बस। एक ही काम है अपना, पढ़ना, यही काम है। और काम भी करने लग गए क्या, तो अपना काम है पढ़ने का, तो आप रेगुलर है ना रिवाइज करते रहो चीज़ों को, अपने आप परसेंट बन जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और बात रही मैथ की, तो देखो मैथ में क्या करना है आपको, मैथ प्रैक्टिस से ही आपके नंबर आएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जितनी प्रैक्टिस होगी उतने ही आपका स्कोर लेवल बढ़ता जाएगा। अब आप ऐसे करते रहोगे कि हमें ये भी आता है, ये भी आता है, जैसे आप देख रहे हो, फिर आप देख रहे हो हमें ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। नंबर आपके स्कोर अच्छा तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख के सोल्व करोगे ना क्वेश्चंस को, तभी स्कोर कर पाओगे। समझ गए। तो अच्छे से अपने को पढ़ना है। जैसे बहुत टाइम होता है अपने पास, जैसे मान लो दोपहर में नहीं पढ़ा जाता, गर्मियों का टाइम है, तो आराम से सुबह शाम पढ़ो अच्छे से। सही है, बस टच में रहो आप किताबों के। ऐसा नहीं है कोरोना आ गए तो मजे हो गए, छुट्टियां भी नहीं पड़ी है पड़ी। अरे छुट्टियां तो कब से चल रही है, छुट्टियां ही और क्या है, इतने दिन क्लासेस चली है। तो अब अपने को ऐसे नहीं है कि बस हाँ मजे हो गए अपने, तो बस कि एग्ज़ाम क्या पता कब लगेगी, एग्ज़ाम लगेगी ये श्योर है। तो आप लोगों को पढ़ना है, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और देखो जैसे 10th क्लास वाले हैं, 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं, मान लो आप
सॉल्व कर रहे हो और कहीं पे भी आपको दिक्कत आ जाती है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई क्वेश्चन है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूँ। टेंशन मत लेना बिल्कुल भी कि हमें ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। अपने पास सारी फैसिलिटीज़ है, आपको मैं सारे वीडियोज़ अवेलेबल करवा दूंगा। कमेंट करके बता देना आपकी सर हमें इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो आप लोगों के लिए हमेशा तैयार है। बस अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोरोना आ गया तो अपने परसेंट भी डाउन हो गए, सही है। और सबसे मेन ज़रूरी बात क्या है कि अपने को सावधानी रखनी है, समझ रहे हो ना बात को। हालात कैसे हैं आप सभी को पता है, तो उस हिसाब से अपने को सबसे पहले सावधानी भी बरतनी है और पढ़ाई में लापरवाही नहीं बरतनी है। हालांकि ऐसे नहीं है कि सारे दिन पढ़ो आप, वो ज़रूरी नहीं है। आप तो बस टच में रहो बुकों के, थोड़ी बहुत देर आप अच्छे से निकालो। दिक्कत आ रही तो वो कमेंट करके मेरे को बताओ। क्लियर है क्या? टेंशन मत लो आप किसी प्रकार की, अच्छे से आपके स्कोर करवाएंगे और कोई भी दिक्कत होगी तो बताएंगे आप लोगों को। तो अच्छे से रहो और कमेंट करते रहो कि सर हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और जो नॉन बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो भी अब थोड़े जाग जाओ कि अब एनसीईआरटी लागू हो चुकी है अपनी 10th 12th में, तो अपने को वो पढ़नी है। तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये ऐसे चलती रहेगी महामारी, लेकिन अपना लॉस हो जाएगा फिर। ऐसे है, अगर आप अब नहीं पढ़ोगे, क्योंकि पहले भी नहीं पढ़ा अब भी नहीं पढ़ा, तो आप बिल्कुल साफ हो जाओगे फिर मैथ में। और मैथ में प्रैक्टिस से ही मैथ आती है, तो लगातार करते रहो काम अपना, ऐसे है। तो और मज़े भी लेते रहो, आराम से मज़े लो, फुल एंजॉय करो। जो भी आपकी रुचि है उस हिसाब से अपना काम करो। तो कमेंट करके बता दो कि हम किसी से कम नहीं। इस बार भी कोरोना चाहे आता रहे जाता रहे, लेकिन इस बार भी हम किसी से कम नहीं है। वो ही अपन परसेंट बनाएंगे। मैंने आपको बता रखा है कि मैथ में नंबर 100 आउट ऑफ 100 ये आने चाहिए और आएंगे अपने। अगर आप मन से मेहनत करोगे तो ज़रूर आएंगे, सही है। तो कमेंट कर दो कि हम किसी से कम नहीं। क्लियर है बच्चों? आप सभी अच्छे से रहो। चलो, आप सभी का धन्यवाद। जय श्री श्याम। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो भी अपने वेदांत स्कूल और जो गुरुकुल स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है, आप उनको जरूर बताओगे, जरूर उनके पास वीडियो शेयर करोगे आप लोग। जो भी आपके डाउट है वो पूछते रहा करो, कमेंट करके बता देना मेरे को, आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो, पढ़ते रहो अच्छे से।